ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को, साथियों को, दिव्य सज्जनों को नमस्कार। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। ये आज की कथा शिव पुराण के भाग 16 की अध्याय 16 का बाकी का हिस्सा है, बाकी का भाग है। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। तो बोलते हैं, वेदों में पूजा के शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पुरजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युक्ति है। पू का अर्थ है भोग, और फल की सिद्धि व जिसके कर्म की संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान, ये ही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वालों को अभिष्ट रोग अपेक्षित होता है, और निष्काम भाव वालों को अर्थ परमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की सार्थकता इसकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, और उनसे वैसे ही पाप का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही महागणपति की पूजा का एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र युद्ध द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वक गो आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों 12 ब्राह्मणों का षडोपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के भिन्न 12 नामों द्वारा किया गया 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मार्गशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं, उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महार्द्रा का योग हो तो उस अवसरों की हुई पूजा शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्दशी को हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती है, समस्त स्थितियों को प्राप्त ही कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष के मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो, तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है,
उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रखती है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम और जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवता और षडोपचार से पूजन करे। उन पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहे, वो देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों को विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने से और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नष्ट हो जाते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कार्तिका नक्षत्र में युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्ति को देने वाला है। घर की आवश्यकता प्रियों को सात ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। कार्तिक का युक्त मंगलवार को श्री स्वंद की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य के शीघ्र ही वाक सिद्ध मिल जाती है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कार्तिक का युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक का युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कार्तिक का युक्त शुक्रवार को गजानन गणेश जी का पूजन करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। वंध्या मतलब बांझ औरत को। कार्तिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन, धन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दो मृत्युवरण एवं काल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक विधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल, उड़द आदि, त्रिकुट, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती और कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन और संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि का समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार का अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद, सम्यक ज्ञान, अनुष्ठान का फल, इन्हीं लोक और परलोक में महान भोग, अनंत सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे। पौष मास में पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर सवंग काल तक ही पौष मास पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से अध्यान काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पक्षांतर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों का त्रिकाल स्नान पंचाक्षर मंत्र से ही निरंतर जब
विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नारद स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाद संपूर्ण जगत की आधार रूप स्थिति है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधे का समावेश अथवा लय होता है। यही संकलीकरण है। इसकी स्थिति ही सृष्टि काल में जगत और प्रभु प्रादुर्भाव होता है, इससे कोई संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु नाद रूप स्वरूप, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव और नाद शिव, इन दोनों संयुक्त रूप से शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद लाभ लेने के लिए शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक वृद्धि होती रहती है। वह पूज करने वाले पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। अतः मुनीश्वर आंतरिक आनंद के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप हैं और भार्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त अंतरिक्ष अधिष्ठान रूप गर्भ के पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त अंतरिक्ष अनुष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ हैं और प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। तो साथियों, आज के भाग को अध्याय 16 को यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में फिर लेकर भाग 16 का शेष हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम